Assalamu alaikum and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 36, and in this lecture we will discuss one more part of the mutation, that is the gene mutation. We have completed so far everything related to the chromosomal mutations. Okay, now we are moving forward and take another important part of the mutation, that is the gene mutation. Gene mutation में we have to discuss base पेयर सब्स्टिट्यूशन एंड वी हैव टू डिस्कस बेस पेयर इंसर्शन और डिलीशन. अभी इसको आप अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, अभी पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं. बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में जो है हमें ट्रांजिशन पढ़ना है और इसमें हमें पढ़ना है ट्रांसवर्जन. ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए और पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन. अनदर इज ट्रांसवर्जन, मतलब यहाँ पे वर्जन ही चेंज हो जाए, प्यूरिन पायरिमिडीन से चेंज हो जाए और पायरिमिडीन प्यूरिन से चेंज हो जाए. मतलब यहाँ पे प्यूरिन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल अगर हम ले लें, एडेनिन इज अ प्यूरिन, इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ प्यूरिन प्यूरिन मतलब इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ गाउनिन. और पायरिमिडीन फॉर एग्जांपल साइटोसिन है, इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ साइटोसिन थाइमिन की जगह प्यूरिन पायरिमिडीन विथ पायरिमिडीन. इसी तरह गाउनिन विथ एडेनिन, इसी तरह थाइमिन विथ साइटोसिन, ये पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है. मतलब 2-4 पॉसिबल ट्रांजिशन यहाँ से हो सकती है. अब प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए, प्यूरिन पायरिमिडीन से मतलब कैसे होगा, फॉर एग्जांपल एडेनिन इज अ प्यूरिन, अब ये रिप्लेस हो जाए साइटोसिन से, साइटोसिन इज अ पायरिमिडीन. ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल एडेनिन इज अ प्यूरिन एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ थाइमिन, ऐसा भी हो सकता है. अब गाउनिन इज अ प्यूरिन, इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ फॉर एग्जांपल दिस अ प्यूरिन, इट कैन बी रिप्लेस पायरिमिडीन, मतलब यहाँ से साइटोसिन के साथ रिप्लेस हो जाए और या गाउनिन यहाँ से थाइमिन के साथ रिप्लेस हो जाए. मतलब यहाँ से प्यूरिन इसकी 4 कॉम्बिनेशंस बन सकती है और इसी तरह पायरिमिडीन इसकी 4 कॉम्बिनेशंस बन सकती है. कुल मिला के 8 पॉसिबल ट्रांसवर्जन्स यहाँ से हो सकते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन. इसी को हम डिटेल में थोड़ा, दैट मीन्स इफ डिलीशन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, इफ डिलीशन addition or deletion is not in the multiple of 3, then all the codons from the point of insertion or deletion onwards get changed, so called frame shift mutation. मतलब ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है. इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कोडान है CAT, अगर मैंने लिखा है ऊपर इफ एडिशन और डिलीशन इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3, अगर 3 से 3 कोडान्स आप इंट्रोड्यूस या डिलीट नहीं करवा रहे हो, देन इट विल लीड टू फ्रेम शिफ्ट. वो कैसे, फॉर एग्जांपल आपने एक ही कोडान इंट्रोड्यूस करवाया, आपने A इंट्रोड्यूस करवाया. जब A इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पे आएगा A, देन इट विल बी C, A और T. अब पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट. अगर आप 3 से इंसर्शन करवाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से 3 से इन्वर्शन CAT यहाँ से इंसर्ट करोगे CGA, 3 कोडान इंसर्ट करवा रहे हो, अब फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा. यहाँ पे it will be at first position CGA, उसके बाद CAT, ये फिर ये अपनी ही पोजीशन पे है. मतलब अगर एडिशन या डिलीशन इफ नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3, देन जहां पे इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है उसके आगे क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो अब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन देख लेते हैं. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एज द नेम इंडिकेटर्स, ये खुद से हो जाती है और इनकी म्यूटेशन रेट बहुत ही हाई रहती है. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम आ सकती है. डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम 2 इवेंट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लूपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड हो जाए. अब ये लूपिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं. लूप आउट हो जाए स्ट्रैंड. आपके पास जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो पैरेंटल स्ट्रैंड रहती है आपके पास. फॉर एग्जांपल ये 2 स्ट्रैंड्स आपके पास है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है, पैरेंटल स्ट्रैंड्स. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूप आउट होगी, एक स्ट्रैंड जो है ऐसे हो गया, एक स्ट्रैंड नॉर्मल है. अब जब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी, वो यहाँ से तो एडिशन करवा रहा है बेसिस का, लेकिन यहाँ से भी आप वो एक्स्ट्रा बेसिस यहाँ पे जो ऐड हुई है वो भी इंसर्ट करवाएगा. दैट मीन्स अगर पैरेंटल स्ट्रैंड लूप आउट हो रही है, एडिशन म्यूटेशन हो रही है. और अगर कभी कभार, दिस इज पैरेंटल स्ट्रैंड, अगर फॉर एग्जांपल न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, ये नॉर्मल स्ट्रैंड है, दिस इज पैरेंटल स्ट्रैंड, और यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है और इससे क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गई, न्यूली सिंथेसाइज लूप आउट हो गई. अब जब न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड लूप आउट हो जाएगी, यहाँ से फिर आप देखोगे यहाँ से कुछ बेसिस की एडिशन या डिलीशन हो जाए, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया.
Due to looping of the template strand, DNA skips one or few nucleotide producing deletion mutation, and if newly synthesized strand is looped out, addition mutation can occur. मतलब अगर यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड थी वो लूप आउट हो गई, यहाँ पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये लूप आउट हो गई, मतलब यहाँ का रेप्लिकेशन होना था ये इधर से चली गई और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँचते पहुँचते ये जो लूप आउट स्ट्रैंड है, लूप्ड स्ट्रैंड जो रीजन है ये स्किप हो गया, मतलब यहाँ से डिलीशन हो सकता है। और अगर न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में लूप आउट हो रहा है तो एडिशन हो सकता है, वो ये बेस पेयर यहाँ से ऐड करेगा। मतलब ऑल इन ऑल लूपिंग से डिलीशन या एडिशन होता है, और जिस चीज से डिलीशन या एडिशन होगा दैट विल लीड टू द फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, सिंपल। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू लूपिंग ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड लूप आउट हो रही है इससे होगा डिलीशन, skip one or the few nucleotides producing the deletion mutation, and if newly synthesized strand is looped out, addition mutation can occur, thus looping produces frame shift. This is very important. अगर आपको कुछ याद रखना है तो ये याद रखना that looping से frame shift हो जाता है। आगे चल लेते हैं, due to tautomerization, this is very important. Tautomerization को समझने से पहले you should have a clear idea of this, you should know the structure of the we can say DNTPs, nucleotide triphosphates। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडेनिन है, जो हमारे पास बेसिस है, डीएनए बेसिस जो है एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, इनका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, क्लियर दिमाग में आपको इनका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तब जाके आपको टॉटोमेराइजेशन समझ आएगी। मैं एक एक करके आपको चारों स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा। फॉर एग्जांपल हम थाइमिन ले लेते हैं, अगर थाइमिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, इट इज इन कीटो फॉर्म, कीटो बिकॉज यहाँ पे कीटो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, उस वजह से इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है और यही स्टेबल फॉर्म है, और यही वो फॉर्म है जहाँ पे थाइमिन एडेनिन के साथ बॉन्ड करता है, यही वो फॉर्म है कीटो फॉर्म, ये इसकी स्टेबल फॉर्म। लेकिन एनवायरमेंट की वजह से अगर डिफरेंट एनवायरमेंट रहा, पीएच चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, कभी कभार ऐसा टॉटोमेराइज भी हो जाता है, एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट होता है या कुछ और कंडीशन सेल में डेवलप हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो ये शिफ्ट कर लेता है। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे आप देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जंप कर रहा है, और ये देख रहे हो ये हाइड्रोजन यहाँ से जंप कर रहा है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे डबल, दिस इज नॉट N3, दिस इज नॉट N3, दिस इज एक्चुअली नाइट्रोजन एट थर्ड पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने नंबरिंग यहाँ पे की है। तो जो पायरिमिडीन्स होते हैं उनकी नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और जो पायरिमिडीन होते हैं उनकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ये शायद आपने बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो फॉरगेट अबाउट दैट, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे OH ग्रुप, इनॉल ग्रुप यहाँ पे डेवलप होता है, तो इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप, दिस इज कीटो फॉर्म, C डबल बॉन्ड O है तो इट इज कीटो फॉर्म, एंड दिस इज ये अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे है, तो यहाँ पे इनॉल बन जाता है, दिस इज इनॉल फॉर्म। दिस इज वेरी रेयर फॉर्म एंड दिस इज अनस्टेबल फॉर्म। ये क्या है? इट्स वेरी रेयर, ये बहुत ही कम बनती है और ये अनस्टेबल फॉर्म है, मतलब ये थोड़ी देर के लिए बनेगी वापस। तो टॉटोमेराइजेशन इज अ रिवर्सिबल इवेंट, ये वापस भी हो सकता है। अब आप सोचो कि सर अगर ये ऐसा हुआ तो हमें क्या, इससे क्या होगा, इससे कौन सी म्यूटेशन होगी, मैं आपको वो बताऊंगा इससे क्या हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल इसी तरह हम साइटोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। साइटोसिन में यहाँ पे एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं एमाइनो फॉर्म, एमाइनो, एमाइनो, इट इज कॉमन एंड स्टेबल, और यही वो फॉर्म है जहाँ पे साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है गाउनिन के साथ, ये वो फॉर्म है प्रेजेंट। लेकिन ड्यू टू टॉटोमेराइजेशन यहाँ पे क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट करता है इस डायरेक्शन में, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है और हाइड्रोजन जो है वो नीचे आ जाता है, हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाता है। तो एमाइनो की जगह इम्यूनो फॉर्म, IMINO, इम्यूनो फॉर्म डेवलप हो जाती है। इम्यूनो फॉर्म भी रेयर फॉर्म है, ये भी अनस्टेबल फॉर्म है, और इस प्रोसेस को भी बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन। और ये रिवर्सिबल है, ये वापस भी हो सकता है। इसी तरह आप देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर, एडेनिन इज अ पायरिमिडीन, एडेनिन का स्ट्रक्चर डबल रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और इसकी नंबरिंग आप देख रहे हो, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन प्यूरिन के केस में इट वाज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा ठीक, ओके। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, 6th पोजीशन पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस 6 अमाइनो प्यूरिन जो है, दिस इज प्यूरिन, दैट वाज पायरिमिडीन। 6 अमाइनो प्यूरिन को हम एडेनिन बोलते हैं,
और यहाँ पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, ये इसकी अमाइनो फॉर्म इज स्टेबल फॉर्म एंड इट इज मोस्ट कॉमन। यही फॉर्म है जहाँ पे एडेनिन बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ, ठीक है। अब टाटोमेराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, टाटोमेराइजेशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे और हाइड्रोजन नीचे आता है, NH यहाँ पे बनता है और ये डबल बॉन्ड इम्यूनोफॉर्म डेवलप हो जाती है। ये आप देख रहे हो इम्यूनोफॉर्म यहाँ पे डेवलप हो गई, ठीक है। इसी तरह गाउनिन का स्ट्रक्चर, गाउनिन इज आल्सो ए प्यूरिन। गाउनिन का नेम क्या है, इट इज 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, दैट इज गाउनिन, ओके। यहाँ पे आप ये कीटो फॉर्म है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इट इज कीटो फॉर्म, इट इज कॉमन एंड इट इज स्टेबल फॉर्म, ये स्टेबल फॉर्म है। अब कभी कभार ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और हाइड्रोजन यहाँ से लेके यहाँ चला जाएगा OH, तो ये बन गया ओल अल्कोहलिक ग्रुप। दिस इज इनॉल फॉर्म, रियर फॉर्म एंड अनस्टेबल फॉर्म। अब ये फॉर्म्स बनती है, इससे क्या मतलब है, लेकिन इससे म्यूटेशन होती है। अब देखो कैसे, जब भी जब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होती है, जब ये स्टेबल फॉर्म में होती है, तब ये वाटसन क्रिक पेयरिंग दिखाती है। वाटसन क्रिक पेयरिंग क्या है, वाटसन क्रिक पेयरिंग है, वाटसन क्रिक पेयरिंग इज एडेनिन विल बॉन्ड विद थाइमिन एंड साइटोसिन विल बॉन्ड विद गाउनिन, दिस इज वाटसन क्रिक पेयरिंग। लेकिन जब ये अपनी रेयर फॉर्म या अनस्टेबल फॉर्म में आ जाती है, नॉन वाटसन क्रिक पेयरिंग भी हो जाती है। नॉन वाटसन क्रिक पेयरिंग का मतलब है जब एडेनिन पेयरिंग होगी प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच, कभी प्यूरिन के बीच और पायरिमिडीन के बीच पेयरिंग नहीं होगी। प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ ही बाइंड करेगा और पायरिमिडीन प्यूरिन के साथ ही करेगा। लेकिन नॉन वाटसन क्रिक मतलब एडेनिन अगर थाइमिन के साथ कर रहा है, कभी कभार ये साइटोसिन के साथ भी कर सकता है। साइटोसिन जो गाउनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, कभी कभार ये साइटोसिन एडेनिन के साथ भी बॉन्ड कर सकता है, ये एडेनिन के साथ बॉन्ड कर सकता है। क्लियर, इसको बोलते हैं नॉन वाटसन क्रिक पेयरिंग। लेकिन पेयरिंग होगी प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच, प्यूरिन के बीच, क्योंकि वहां पे ऐसे वहां पे जो कन्फर्मेशनल चेंज जब आती है स्ट्रक्चर में, वहां पे इतना ही वहां पे एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन आ सकता है उस स्ट्रक्चर में, 2 प्यूरिन या 2 पायरिमिडीन नहीं आ सकते, ठीक है। वो मैं इन डिटेल जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे वो मैं इन डिटेल बताऊंगा कैसे हो। अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो कि जब जो ये रेयर फॉर्म होती है या जो अनस्टेबल फॉर्म्स होती है, ये नॉन वाटसन क्रिक पेयरिंग दिखाती है। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से म्यूटेशंस डेवलप हो सकती है। जहां पे बाइंड करना था एडेनिन को थाइमिन के साथ, वहां पे एडेनिन बाइंड कर रहा है साइटोसिन के साथ। फॉर एग्जांपल, अब ये साइटोसिन आगे करेगा बाइंड गाउनिन के साथ, तो मतलब यहाँ पे एडेनिन जहां पे AT होना था वहां पे GC हो गया, जहां पे AT होना था वहां पे GC हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हो सकती है, ये ऐसी पॉसिबल हो सकती है। तो इन स्टेबल फॉर्म पेयरिंग इज वाटसन क्रिक, एडेनिन थाइमिन और गाउनिन, बट इन रेयर फॉर्म नॉन वाटसन क्रिक पेयरिंग occurs, so mismatching produced during DNA replication, error during replication may result in the substitution mutation or frame shift mutation, this is important। तो पूरा निचोड़ अगर आप याद रखोगे इसका, तो आप याद रखना कि इस वजह से टाटोमेराइजेशन की वजह से या तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है या फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर कभी कभी ये पूछता है कि इससे क्या होता है, तो याद रखना इससे सब्स्टिट्यूशन होता है। जिस भी चीज से डिलीशन या एडिशन हो जाए ना, समझ लेना उससे फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे चल लेते हैं। म्यूटेशन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस अभी जो हमने देखा दैट वाज नेचुरली ओकरिंग, ओके, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, वो नेचुरली हो जाती थी सेल्स की डीएनए। अब केमिकल्स की वजह से यहाँ पे म्यूटेशंस होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम रहती है। अब केमिकल्स की वजह से 2 तरह की म्यूटेशंस होती है, डिप्यूरिनेशन, प्यूरिन रिमूव हो जाए, डिप्यूरिनेशन, और डीअमीनेशन, अमाइन ग्रुप नाइट्रोजनस बेसिस से अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाए। एक एक करके हम दोनों को देख लेते हैं। डिप्यूरिनेशन का मतलब अगर आपको याद होगा, अब आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे डिप्यूरिनेशन लिखा है, डिपायरिमिडीनेशन क्यों नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन होगा ना दिमाग में। प्यूरिन रिमूव हो रहा है, पायरिमिडीन रिमूव क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम होगा तो थोड़ा सा टाइम अगर आपका लूंगा, थोड़ा रिकेप करवाने की कोशिश करें। अगर आपको ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर याद होगा, ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो क्या होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, जहां तक मुझे याद है एक पेंटोज शुगर होता है, और एक ये पेंटोज शुगर है, और इस पेंटोज शुगर पे यहाँ पे
यहाँ पे बाइंड होगा फॉस्फेट, 1 2 3 फॉस्फेट, फॉस्फेट को छोड़ो, वी आर कंसर्न अबाउट दिस कार्बन नंबर फर्स्ट 2 3 4 और यहाँ पे होता है 5th कार्बन। अब ये जो है कार्बन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे है ये शुगर है, दिस इज पेंटोज शुगर, राइबोज, पेंटोज इज राइबोज हियर, ओके। अब ये बॉन्ड करेगा, पहले हम इसका बॉन्ड करवाते हैं प्यूरिन के साथ, अब पहले पायरिमिडीन के साथ। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाया है, इट इज 6 मेंबर रिंग हियर लाइक दिस 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 एंड दिस, सॉरी आई शुड राइट इट लाइक हियर, ये ऐसा स्ट्रक्चर है पायरिमिडीन का। दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट। यहां पे जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये प्यूरिन है, दिस इज सॉरी पायरिमिडीन। अब ये पायरिमिडीन साइटोसिन हो यहाँ पे या थाइमीन हो उससे मतलब नहीं है, पायरिमिडीन का जर्नल स्ट्रक्चर बना। अब प्यूरिन का देख लेते हैं, दिस इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे होगा इस, यहाँ पे अटैच होगा 1 2 3 फॉस्फेट्स, यहाँ पे दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे अटैच होगा पायरिमिडीन, स्ट्रक्चर अगर आपको याद है ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, दिस इज कार्बन नंबर 9, ये जो यहाँ पे है दिस इज 9th कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड बनता है इसके बीच, दिस इज 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस इज 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 and this is 9, this is 1,9 glycosidic bond, glycosidic bond, ठीक है। this bond 1,1 is much stronger than 1,9 glycosidic bond, इसी वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग रहता है, इसके टूटने के चांसेस कम रहते हैं, इसी वजह से डीप्यूरिनेशन हो जाता है, डीपायरिमिडीनेशन नहीं होता है। द रीजन बीइंग 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। कार्बन नाइट्रोजन 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड between sugar and purine is weaker than carbon nitrogen 1,1 glycosidic bond between sugar and pyrimidine. So sometimes carbon nitrogen 1,9 bond is broken, producing apurinic site. The DNA polymerase either stall or skip DNA replication or dissociate itself from the apurinic site. अब जहाँ पे एप्यूरिनेशन हुआ है, जहाँ पे डिप्यूरिनेशन हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज जब वहाँ पे पहुँचता है वो स्किप कर जाता है या वहाँ से आगे नहीं जाता है, जो मतलब उसके बाद जो रीजन होगा उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो म्यूटेशन हो रही है ना, इस वजह से क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है। इस तरह से इस तरह से क्लियर होता है डिप्यूरिनेशन। अब डीएमिनेशन की बात कर लें, एमाइन ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब देखो एमाइन ग्रुप किस किस के पास है, साइटोसिन के पास एमाइन ग्रुप है, एडेनिन के पास एमाइन ग्रुप है, इवन जिस गाउनिन के पास एमाइनो ग्रुप है, जिसके पास एमाइनो ग्रुप होगा उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, एमाइन ग्रुप कभी कभार हट जाता है, वहां से डीएमिनेशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एमाइन ग्रुप साइटोसिन पे प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल आपने इंसर्ट करवाया, एमाइन ग्रुप यहाँ से रिलीज हो गया और यहाँ से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ले गया और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ आपके पास बन गया ये यूरेसिल, मतलब जो साइटोसिन गाउनिन के साथ बॉन्ड करना चाहिए था वो यूरेसिल अब आगे जाके किसके साथ बॉन्ड करेगा, एडेनिन, और एडेनिन जाके फाइनली बॉन्ड करेगा थाइमिन के साथ, मतलब जहां से जीसी होना था वहां पे एटी हो गया, ठीक है। इसी तरह यहां से एमाइन ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, कभी कभार ये एमाइन ग्रुप यहां से हट जाता है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो देखने मिलेगा आपको जिसको बोलते ये, फिर यहाँ पे CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है, दिस इज 5 मिथाइल यूरोसिल, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, फिफ्थ पोजिशन पे यहाँ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, this is methyl at 5th position, 5 methyl this cytosine is uracil, sorry 5 methyl cytosine है यहाँ पे। अब अगर आप मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव करोगे इट विल बी, दिस इज ये कन्वर्ट हो जाएगा, 5 methyl cytosine will be converted to thymine,
5 मिथाइल साइटोसिन मतलब यहाँ से GC बॉन्ड होना था, वहाँ से AT हो गया, ठीक है, ट्रांजिशंस यहाँ पे हो रही है। क्लियर दिस थिंग। तो इसी तरह से vertebrate DNA is rich in methylated cytosine and those sites have high frequency of mutation, so called mutational hotspots। जो वर्टिब्रेटेड साइटोसिन होते हैं उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेथिलेशन होती है, नेचुरली होती है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिमेथिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ मच प्रोन टू द म्यूटेशंस, इसलिए इसको बोलते हैं मेथिलेटेड साइटोसिन को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स के केस में म्यूटेशनल हॉटस्पॉट्स। तो विद दिस वी शुड एंड आवर लेक्चर हियर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स हम अब बात करेंगे, बाकी म्यूटेंट्स की बात करेंगे। अभी म्यूटेशन में 1-2 लेक्चर्स और हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पे। ओके, सो I think this is enough for today. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz, and please subscribe more and more, share with your friends and give your feedback. Thank you.